फिल्म की शुरुआत में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, लेकिन वहाँ पे अचानक ब्लास्ट होता है और पूरे का पूरा शहर ही तबाह बर्बाद हो जाता है। इस खौफनाक ब्लास्ट की वजह से शहर के सारे लोग तो मारे जाते हैं, लेकिन अचानक से कुछ टाइम बाद पता चलता है कि मरे हुए लोग भी अब जिंदा होने लग गए हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि मरने के बाद भी उन लोगों का दिमाग ठीक से काम करने लग जाता है और वो जिंदा हो जाते हैं और अब वो लोग ज़ॉम्बीज़ में तब्दील होते जा रहे थे। अब जो लोग बच चुके थे उनकी जान भी खतरे में आ चुकी थी क्योंकि ज़ॉम्बीज़ तेजी से फैलने लग गए थे। अब यहाँ की गवर्नमेंट एक टीम बनाती है और इस टीम को दूसरी जगह पे भेजती है जहाँ पे ये ब्लास्ट हो चुका था, और यहाँ से एक डॉक्टर्स की भी टीम भेजी जाती है ताकि उन लोगों पे रिसर्च की जा सके और पता लगाया जा सके कि आखिर ये लोग जिंदा कैसे हो रहे हैं। और इन्हीं रिसर्चर्स की टीम में हमें ईवा नामी लड़की दिखाई जाती है जिसने अपने आप को इस टीम के अंदर ऐड करवाने के लिए स्पेशल इंसिस्ट किया था। ईवा इस टीम में ऐड इसलिए हुई थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड को ढूंढना चाहती थी। उसके हस्बैंड आर्मी में थे लेकिन इस टाइम वो लापता थे। इसके बाद इस सारी टीम को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और इनको काम सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफिसर बताते हैं कि अगर कोई भी डेड बॉडी आप लोगों को हिलती हुई महसूस हो तो सबसे पहले आप लोगों को हमें इत्तला करना होगा। अब इस टीम को ले जाया जाता है और शहर में जगह जगह पे छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे इन्हें काफी ज्यादा लाशें भी नजर आती हैं जिनके मुंह अब काले और नीले हो चुके थे। लाशों की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब इन लोगों से लाशों को देखा भी नहीं जा रहा था और ईवा की जो पार्टनर थी वो मिशन को यहीं पे छोड़ देती है, लेकिन ईवा इस मिशन को पूरा करती है। अब ईवा अकेली थी और वो इस मिशन को रास्ते में छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को तलाश करना था, इसीलिए वो क्ले नामी लड़के को अपना पार्टनर बना लेती है। अब एक एक करके ये हर घर में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वहाँ पे ये डेड बॉडीज को वेरीफाई करते हैं। अब ऐसे ही लाशों को वेरीफाई करते करते इनको काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी ईवा को अपने हस्बैंड का कोई अता पता या कोई सुराग नहीं मिला था। ईवा बेचारी काफी परेशान थी और परेशानी में वो यहाँ का मैप चेक करती है। उसे पता चलता है कि अभी साउथ वाला एरिया बाकी है जहाँ पे अभी तक ये लोग जा नहीं सके, लेकिन ईवा साउथ वाली तरफ जा नहीं सकती थी क्योंकि साउथ वाली साइड पे खतरा काफी ज्यादा था और वहाँ के होटल को भी सील कर दिया गया था। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी ईवा अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार थी क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को हर कीमत पे तलाश करना था। जैसे ही एक ऑफिसर को पता चलता है कि ईवा उस साइड पे जा रही है, वो ईवा को मना करती है और समझाती है कि उस साइड पे जो भी जाएगा वहाँ के कमांडर उसे मार देंगे। लेकिन ईवा इतने बड़े खतरे में खुद को डालने के लिए तैयार थी क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, इसीलिए वो क्ले के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। क्ले पहले तो चुप कर जाता है ईवा की बात सुनने के बाद, लेकिन वो समझ चुका था कि अगर वो ईवा के साथ ना गया तो ईवा अपनी जान को खतरे में डाल के भी वहाँ पे चली जाएगी, इसीलिए वो उसे कहता है कि हम प्लान बना के वहाँ पे जरूर जाएंगे। अब दोनों मिलके वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं और जाने की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद दोनों एक गैराज में चले जाते हैं। गैराज में जाने के बाद जल्दी से ये दोनों एक बाइक तलाश करते हैं और यहाँ पे इन्हें किसी चीज के चलने की आवाज आती है, लेकिन इन्हें लगता है कि यहाँ पे चूहा होगा। लेकिन जैसे ही ईवा टॉर्च ऑन करती है तो उसे एक भयानक लड़की दिखाई देती है जिसकी आंखें इस टाइम काली हो चुकी थी और ये भयानक लड़की भी मरने के बाद जिंदा होके अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ईवा इसे देख के काफी घबरा जाती है और वो दोनों भी जल्दी से गैराज से बाहर भाग जाते हैं। और अब फाइनली ये दोनों यहाँ से निकल के तो भाग जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने पे इन्हें पता चलता है आगे काफी सिक्योरिटी है जिसकी वजह से ये आगे जा नहीं सकते, इसीलिए ये दोनों एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और फैसला करते हैं कि आज रात उन्हें यहीं पे किसी घर में गुजारनी होगी और जैसे ही सिक्योरिटी कम होगी तो ये साउथ में चले जाएंगे। और फिर ये दोनों करीब के एक घर के अंदर स्टे करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद अचानक से शोर शुरू हो जाता है। जैसे ही ईवा पीछे देखती है तो वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो ज़ॉम्बी तो इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इन दोनों के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे ये ज़ॉम्बी का मुकाबला कर सकते और बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर जाने पे भी इनको मार दिया जाता। और अब ये दोनों बेचारे बेबस होके दीवार के साथ लग जाते हैं और एक चेयर उठा के ज़ॉम्बी का मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन अचानक से कोई गोली चलती है और वो आके ज़ॉम्बी को लग जाती है और गोली चलाने वाला एक कमांडर था। और जैसे ही वो इन दो इंसानों को यहाँ पे जिंदा देखता है तो वो काफी हैरान भी हो जाता है। कमांडर इन दोनों से यहाँ आने की वजह पूछता है तो ईवा सच बता देती है कि वो अपने हस्बैंड को यहाँ पे ढूंढने के लिए आई है, लेकिन ऑफिसर शायद थोड़ा अजीब था, वो इन दोनों की बातों पे यकीन नहीं करता और कहता है कि मैं अलग अलग तुम दोनों से बात करना चाहता हूँ। वो ईवा को वॉशरूम में बंद कर देता है और क्ले को अपने साथ लेके यहाँ से चला जाता है, लेकिन ऐसे ही ईवा वॉशरूम में बंद रहती है और घंटों गुजर जाते हैं, ना ही क्ले वापस आता है और ना ही ऑफिसर ईवा को आके कुछ बताता है। ईवा को समझ आ जाती है कि ऑफिसर कोई गेम खेल रहा है और फिर काफी घंटों बाद ऑफिसर यहाँ पे आ जाता है और वो ईवा से कहता है कि मैंने क्ले को यहाँ से भेज दिया है क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब हो रही थी और ईवा को पता चल चुका था कि ऑफिसर उससे झूठ बोल रहा है। ईवा इस ऑफिसर की सच्चाई अच्छे से जान चुकी थी, लेकिन इस टाइम वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी जान भी खतरे में है,
इसीलिए ऑफिसर उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे तुम्हारे हस्बैंड तक लेके जा सकता हूँ। ऑफिसर की शर्त ये थी कि रास्ते में मैं तुम्हें जो कुछ कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। इसीलिए अब ईवा के पास तो ना की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए वो चुपचाप उसकी जीप में बैठ के उसके साथ चली जाती है। सफर करते करते दोनों को रात हो जाती है, इसीलिए वो ईवा से कहता है कि आज रात तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे रुकना होगा। ईवा कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप उसके साथ उसके घर पे चली जाती है। घर जाने के बाद वो दोनों डिनर करते हैं और वो ईवा को बताता है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट से पहले मैं इसी घर में अपनी वाइफ के साथ रहता था और मैं अपनी वाइफ से काफी प्यार भी करता था, लेकिन इस ब्लास्ट की जद में उसकी वाइफ अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और साथ ही साथ वो माँ भी बनने वाली है। और ऑफिसर की बातों से ईवा को समझ आ रही थी कि अपनी वाइफ के जाने के बाद वो अब मेंटली तौर पे थोड़ा सा पागल हो चुका है और अब वो किसी और के साथ शादी करके अपनी फैमिली बनाना चाहता है। और ये सब कुछ इस ऑफिसर का एक ट्रैप था जिसके अंदर वो ईवा को फंसा के यहाँ पे लेके आ चुका था और अब वो उससे शादी करना चाहता था। अब ईवा तो उसे ना बोल देती है, लेकिन ऑफिसर उससे जबरदस्ती करने पे उतर आता है, इसीलिए वो उसके सर में कुछ मार के वहाँ से भाग के जैसे ही बाहर निकलती है तो गैराज में उसे इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज नजर आ जाते हैं। और ये ज़ॉम्बीज का जाल भी इस ऑफिसर ने ही यहाँ पे बिछाया था। अगर ईवा यहाँ से भागती है तो ये ज़ॉम्बीज उसको जाने नहीं देंगे और उसको पकड़ के मार देंगे। ईवा बेचारी तो वहाँ पे बेबस होके खड़ी हो जाती है, लेकिन ऑफिसर भी वहाँ तक पहुँच जाता है और ईवा के पास आ जाता है और फिर मजबूरन ईवा मान जाती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। ईवा ऑफिसर को हाँ बोलने के बाद चुपचाप उसके साथ चलना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो ऑफिसर की जेब के अंदर से चाकू निकाल के उसकी गर्दन में दे मारती है और वहीं पे उसे मार देती है। ऑफिसर को मारने के बाद वो उसी की जेब में से उसकी चाबियां निकालती है और उसकी जीप को ऑन कर लेती है, लेकिन जैसे ही जीप ऑन होती है तो उसके सामने ऑफिसर की वाइफ खड़ी होती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। और ज़ॉम्बी बनी ये औरत प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन वो ईवा को कुछ भी नहीं कहती और उसे यहाँ से जाने देती है। अब काफी ज्यादा सफर करने के बाद उसकी गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है तो उसे अगला रास्ता पैदल तय करना था, इसीलिए वो हाथ में एक कुल्हाड़ा लिए आगे बढ़ती है और उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो ज़ॉम्बी काफी भूखा था और ईवा को खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन ईवा पहले ही उस पे अटैक करती है और उसकी गर्दन उड़ा देती है। अब ईवा बेचारी पैदल चल चल के थक जाती है, इसीलिए उसे सामने एक खाली बस नजर आ जाती है तो वो इस बस में आराम करने का फैसला करती है और चुपचाप जाके बस के अंदर लेट जाती है। काफी देर आराम करने के बाद बस के बाहर हलचल शुरू हो जाती है। वो बस से नीचे उतरती है और जाके चेक करती है तो वहाँ पे एक ज़ॉम्बी मौजूद था, लेकिन ये दूसरे ज़ॉम्बीज की तरह नहीं था। ये जो भी इंसान था ये ज़ॉम्बी तो बन चुका था, लेकिन पूरे अपने होशो हवास में था और यहाँ पे एक कब्र खोद रहा था। जहाँ पे वो कब्र खोद रहा था वहाँ पे उसके पास ही एक डेड बॉडी भी मौजूद थी। ईवा समझ जाती है कि शायद ये इस डेड बॉडी को दफनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और उसी के लिए कब्र खोद रहा है। अब ईवा डरती नहीं है और उस ज़ॉम्बी बने इंसान की मदद करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये इंसान ज़ॉम्बी तो बन चुका है लेकिन इसके दिमाग पे अभी भी इसका कंट्रोल मौजूद है। और इस ज़ॉम्बी बने इंसान को देखने के बाद अब वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचने लग जाती है और इसी उम्मीद में वो अपना अगला सफर तय करने लग जाती है। और अगली सुबह होने पे फाइनली वो उस होटल तक पहुंच जाती है जहाँ पे उसने अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए आना था। और यहाँ पहुँचने के बाद उसका सामना काफी सारे ज़ॉम्बीज से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो ईवा को नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे, क्योंकि यहाँ के जितने भी शीशे थे वो सभी बुलेट प्रूफ थे। और अब ईवा जैसे ही होटल्स के रूम को चेक करने लगती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे क्ले मौजूद है, वही क्ले जो कि ईवा के साथ यहाँ तक आया था और उस ऑफिसर ने उसको गायब करवा दिया था। ईवा उसे देख के काफी खुश होती है और दोनों जब इस रिजॉर्ट से बाहर जाते हैं तो ईवा उससे पूछती है कि तुम मुझे छोड़ के यहाँ तक आ कैसे गए थे। और फिर क्ले ईवा को बताता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, बल्कि उस ऑफिसर ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पे बंद करवा दिया था और मुझे यहाँ पे कैद करवाने के बाद ऑफिसर तुमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। अब क्ले की सारी बातें सुनने के बाद ईवा बेचारी काफी परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है और वो बताती है कि मुझे मेरे हस्बैंड का कहीं भी कोई भी सुराग नहीं मिला और इतना ज्यादा तलाश करने के बाद अब वो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि उसका हस्बैंड मारा जा चुका है और अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और अब ये दोनों यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और फौरन ही यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी के सामने वही प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी आ जाती है, यानी कि ऑफिसर की वाइफ। वो बेचारी औरत जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसके साथ साथ वो प्रेग्नेंट भी थी, वो बार बार ईवा से कुछ कहना चाहती थी बल्कि उसको नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती थी। और ये लड़की बेचारी उन ज़ॉम्बीज में से थी जिनका दिमाग अभी भी काम कर रहा था और ये अपने दिमाग से सोच सकते थे। और इस टाइम वो बेचारी ज़ॉम्बी लड़की अपने बच्चे को भी जन्म दे चुकी थी और वो अपने बच्चे को ईवा के हाथों में दे देती है। वो चाहती थी कि उसके बच्चे को ईवा संभाले। और यही सब कुछ दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। हमें ये नहीं बताया जाता कि वो बच्चा आखिर इंसान है या ज़ॉम्बी है। अगर आप लोगों को ज़ॉम्बीज की ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।